हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी गुरु में। दोस्तों, आज हम हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले का पार्ट यदि आपने नहीं देखा है तो हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप देख लीजिएगा। दोस्तों, ये हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, आईबीपीएस क्लर्क से लिए गए हैं। यह उन्हीं के पेपर प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं जो कि हर बार पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। हमारा पहला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनाया था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी स्कंदगुप्त, ऑप्शन डी रामगुप्त। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त द्वितीय ने कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ का निर्माण कराया था। ऑप्शन बी जो समुद्रगुप्त है, इसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी। अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? ऑप्शन ए ब्रह्म समाज, बी आर्य समाज, सी प्रार्थना समाज, डी दयानंद वैदिक समाज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने इबाबत खाना बनाया था? ऑप्शन ए अकबर, बी औरंगजेब, सी है शाहजहां, डी है जहांगीर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी अकबर। अकबर ने इबाबत खाना बनवाया था। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला शासक बनी थी? ऑप्शन ए चांद बीबी, बी रजिया बेगम, सी रानी लक्ष्मीबाई, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी रजिया बेगम। अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? ऑप्शन ए हैदराबाद, बी अहमदनगर, सी मैसूर, डी बीजापुर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी मैसूर। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम मुस्लिम मुस्लिम आक्रमणकारी था? ऑप्शन ए महमूद गजनबी, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी महमूद बिन कासिम, डी महमूद गौरी। महमूद गौरी को मोहम्मद गौरी भी कहते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, महमूद बिन कासिम। इन्होंने भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे। महमूद बिन कासिम, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए कनिष्क द्वारा, ऑप्शन बी हर्ष द्वारा, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त द्वारा, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। किसके द्वारा प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किसके समाधि के कारण नांदेड़ गुरु द्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? ऑप्शन ए गुरु अमरदास की, बी गुरु अंगद की, ऑप्शन सी गुरु अर्जुन देव की, ऑप्शन डी गुरु गोविंद सिंह की। क्वेश्चन है, किसके द्वारा या किसके समाधि के कारण नांदेड़ गुरु सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी गुरु गोविंद सिंह। अगला क्वेश्चन है, विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन कासिम, बी सुल्तान महमूद, सी कुतुबुद्दीन ऐबक, डी मोहम्मद गौरी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, सुल्तान महमूद। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना इसका स्मारक है? ऑप्शन ए कुतुब मीनार, बी ताजमहल, सी अजंता गुफाएं, डी खजुराहो। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, अजंता गुफाएं सबसे पुराना स्मारक है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे? ऑप्शन ए पशुपति की, बी ब्रह्मा की, सी विष्णु की, डी इंद्र की। किसकी पूजा करते थे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, पशुपति की। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। अगला क्वेश्चन है, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है? ऑप्शन ए जैनों के, बी हिंदुओं के, सी मुसलमानों के, डी बौद्धों के। किसके त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी बौद्ध के। अगला क्वेश्चन है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी?
ऑप्शन है 1799, बी 1761, सी 1771, डी 1769। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। अगला क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? ऑप्शन ए पानीपत की प्रथम लड़ाई, बी पानीपत की द्वितीय लड़ाई, सी प्लासी की लड़ाई, डी बक्सर की लड़ाई। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद मुगल साम्राज्य की नींव मानी जाती है। देखिए, पानीपत की जो प्रथम लड़ाई है वह 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। यह पानीपत की प्रथम युद्ध 1526 में हुई थी। और पानीपत की द्वितीय युद्ध जो हुई थी वह 1556 ईस्वी में हुई थी, जिसमें अकबर ने हेमू को हराया था। अकबर और हेमू के बीच हुई थी पानीपत की दूसरी लड़ाई, जो कि 1556 ईस्वी में हुई थी। और पानीपत की तीसरी लड़ाई जो थी वो 1761 में हुई थी, जो अहमद शाह और मराठों के बीच हुई थी, जिसमें अहमद शाह ने मराठों को हराया था। पानीपत की 3 लड़ाई हुई थी, पहला 1526, दूसरा 1761, तीसरा सॉरी पहला 1526, दूसरा 1556 और तीसरा 1761। देखिए, पानीपत की 3 लड़ाई हुई थी। ठीक, पानीपत की जो है प्रथम लड़ाई थी वह 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। पानीपत की जो दूसरी लड़ाई हुई थी वह 1556 ईस्वी में हुई थी, जो कि अकबर और हेमू के बीच हुई थी, जिसमें अकबर ने हेमू को हराया था। और पानीपत की तीसरी लड़ाई जो थी वो 1761 में हुई थी, जिसमें अहमद शाह और मराठों के बीच हुई थी, जिसमें अहमद शाह ने मराठों को हराया। इस प्रकार पानीपत की 3 लड़ाई हुई, 1526, 1556 और 1771। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद मुगल साम्राज्य की नींव मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? ऑप्शन है पानीपत की प्रथम लड़ाई, ऑप्शन बी पानीपत की द्वितीय लड़ाई, ऑप्शन सी प्लासी की लड़ाई, ऑप्शन डी बक्सर की लड़ाई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, पानीपत की प्रथम लड़ाई। मुगल साम्राज्य की नींव पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद मानी जाती है। देखिए, पानीपत की जो प्रथम लड़ाई हुई थी वह हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। यह 1526 ईस्वी में हुई थी, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। और जो पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी वो 1556 ईस्वी में हुई थी, जिसमें अकबर ने हेमू को हराया था। और जो पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी तीसरी, वो 1761 ईस्वी में हुई थी, जिसमें अहमद शाह ने मराठों को हराया था। अहमद शाह और मराठों के बीच हुआ था। तो इस प्रकार पानीपत की 3 लड़ाई लड़ी गई थी। पहला जो लड़ा गया था 1526 ईस्वी में, दूसरा लड़ाई 1556 ईस्वी में, तीसरा 1771 ईस्वी में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, पानीपत की प्रथम लड़ाई। अगला हमारा क्वेश्चन है, मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई? ऑप्शन ए 1455, ऑप्शन बी 1688, ऑप्शन सी 1526, ऑप्शन डी 1822। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी 1526। मुगल काल की स्थापना 1526 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? ऑप्शन ए 23 जून 1757, ऑप्शन बी 26 जून 1756, ऑप्शन सी 23 जून 1759, ऑप्शन डी 23 जून 1757। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी 23 जून 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? ऑप्शन ए 1783 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1763 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1793 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1563 ईस्वी में। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी 1763 ईस्वी में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? ऑप्शन ए हुमायूं, बी अकबर, सी शाहजहां, डी शेरशाह। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी शाहजहां। शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले को बनवाया था, जो कि दिल्ली में स्थित है।
और आगरा में ताजमहल को भी शाहजहां ने ही बनवाया है। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? ऑप्शन ए रक्षा मंत्री को, ऑप्शन बी धार्मिक मामलों का मंत्री, ऑप्शन सी मुख्यमंत्री, ऑप्शन डी न्याय मंत्री। किसको प्रशासन में पेशवा कहा जाता था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी मुख्यमंत्री को शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी? ऑप्शन ए आन, बी राजा हरिश्चंद्र, सी आलम आरा, डी झांसी की रानी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी झांसी की रानी। अगला क्वेश्चन है, वियना सम्मेलन कब हुआ था? ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1915 ईस्वी में, बी 1820 ईस्वी में, सी 1815 ईस्वी में, डी 1920 ईस्वी में। वियना सम्मेलन कब हुआ था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी 1815 ईस्वी में। 1815 ईस्वी में वियना का सम्मेलन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? ऑप्शन ए फ्रांस, बी जर्मनी, सी इटली, डी तुर्की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी तुर्की। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? ऑप्शन ए 1849 ईस्वी में, बी 1890 ईस्वी में, सी 1870 ईस्वी में, डी 1871 ईस्वी में। जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी 1871 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1699 में, बी है 1757 में, सी है 1707 में, डी है 1815 में। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी 1707 ईस्वी में। 1707 ईस्वी में एक्ट ऑफ यूनियन पारित हुआ। अगला क्वेश्चन है, बोल्शोविक क्रांति कब हुई? ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1935, बी 1917, सी 1899, डी 1950। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई थी। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।